हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक द चैनल। एक बार फिर से एक छोटी सी वीडियो में आपका स्वागत है साथियों। पहले मैंने एक वीडियो डाली हुई है साथियों, जिसमें मैंने क्लर्क की स्ट्रेटेजी के बारे में बताया कि कैसे आप आरआरबी क्लर्क यानी कि ग्रामीण बैंक की भर्ती की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें क्लर्क और पीओ की वैकेंसी आपकी आउट होती है। कैसे उसके एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, कैसे आप गांव एरिया में बैंकर बन सकते हैं। ठीक है साथियों, पूरी स्ट्रेटेजी मैंने उसमें बताई है। और साथियों अब हम बात करने वाले हैं पीओ की, ऑफिसर लेवल, जो कि आरआरबी में होता है। जैसे क्लर्क होता है वैसे एक ऑफिसर लेवल में पीओ होता है। और साथियों पीओ का लेवल हाई रहता है क्लर्क के मुकाबले में, उसकी वैकेंसी भी कम आती है। और साथियों अगर बात करें कि उसको कैसे क्रैक किया जा सकता है, उसमें प्री होता है, आपका मेंस होता है और इंटरव्यू भी होता है। ठीक है साथियों, सबसे पहले हम प्री की बात करेंगे। देखिए साथियों, जैसे कि क्लर्क में मैंने आपको बताया था कि 2 सब्जेक्ट होते हैं, पीओ में भी 2 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ और रीजनिंग। लेवल थोड़ा अप होने के कारण हमको इसमें जो है वो कम अटेम्प्ट करना होता है। कम अटेम्प्ट मतलब कि कम कट ऑफ जाती है, स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है और कैटेगरी वाइज कट ऑफ होती है। लेकिन साथियों बता दो कि इसमें कम अटेम्प्ट करके भी काम चल सकता है। लेकिन साथियों लेवल इतना होता है, अच्छा लेवल आपको देखने को मिलता है कि आपको अटेम्प्ट कम ही होता है। कई बच्चे ज्यादा भी कर लेते हैं, जो प्रैक्टिस काफी समय से कर रहे होते हैं उनके हो जाते हैं ज्यादा। लेकिन साथियों मैं बताना चाहता हूं कि आज आपको कि कैसे आप एक कम अटेम्प्ट में और बिल्कुल कम पढ़े या फिर मतलब ज्यादा मेहनत ना करके, या आपके पास समय कम है, तो कैसे आप प्री क्वालिफाई कर सकते हो। साथियों मैं बात करूं कट ऑफ की, तो अलग अलग स्टेट की जैसे कि मैंने बताया, लेकिन मैं एक एवरेज आपको बता देता हूं कि आपको जो है वो 55 प्लस अटेम्प्ट करना ही होगा। 60 आपका अटेम्प्ट होना चाहिए, 55 प्लस यानी 60 आपका अटेम्प्ट होना चाहिए। और अगर मैं बात करूं कि कितनी आपकी कट ऑफ जाती है, तो साथियों 50 प्लस कट ऑफ यहाँ पे आपकी जाती है। डिफरेंट स्टेट्स की मैं बात कर लूं तो कईयों में 50 से कम भी जाती है, कईयों में 50 से ज्यादा भी जाती है, लेकिन एक एवरेज आपको मैं बता रहा हूं कि 50 प्लस कट ऑफ यहाँ पे आपको जाती है। अगर साथियों बात कर ले कि कैसे क्रैक किया जाए, रीजनिंग की मैं बात कर लूं टाइमिंग में 25 मिनट आपको मिलते हैं, और मैथमेटिक में अगर मैं बात कर लूं तो 20 मिनट आपको मैथमेटिक में मिलते हैं। लेकिन साथियों 25 मिनट में आप कितने क्वेश्चन जो है रीजनिंग में अटेम्प्ट कर सकते हो पीओ में। देखिए साथियों बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 40 भी कर लेते हैं, जैसे कि क्लर्क में हो जाते हैं वैसे 40 इसमें भी हो जाते हैं, क्योंकि 25 मिनट का टाइम होता है। लेकिन साथियों बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 30 प्लस अटेम्प्ट करते हैं। ये एक बिल्कुल भी ऐसे शर्माने वाली बात नहीं होती है, क्योंकि साथियों जितना हम अटेम्प्ट कर सकते हैं हमें उतना पता है, क्योंकि पेपर क्वालिफाई नहीं हो तो फायदा क्या। ठीक है, लेकिन ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिसमें आपको 30 प्लस अटेम्प्ट से भी सिलेक्शन मिल सकता है। मान लेते हैं कि आप 30 अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन साथियों अगर हम मान लेते हैं कि अगर आप 30 अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो साथियों अगर आपने 30 यहां अटेम्प्ट किया तो 30 ही आपको मैथ में अटेम्प्ट करना पड़ेगा, तभी तो आपका 60 अटेम्प्ट होगा। और उसमें से अगर आपके मार्क्स कटेंगे तभी तो आपके 50 प्लस मार्क्स आएंगे। वो भी तभी होगा जब आपने एक्यूरेसी 90% रखी होगी। ठीक है, लेकिन अगर आपकी 100% एक्यूरेसी है तो आप 55 भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपका क्रैक हो सकता है। देखिए साथियों अगर पीओ में रीजनिंग की बात कर ले तो साथियों आपका पजल्स जो होती हैं वो 2 या 3 पजल आपको आती ही आती हैं। डेफिनेटली आपको 3 पजल आएंगी। 15 मार्क्स आपके यहां होंगे। मैं पहले मार्क्स फिक्स कर देता हूं, 15 मार्क्स आपने ले लिए। उसके बाद अगर मैं बात कर लूं रीजनिंग में और टॉपिक आते हैं जो कि आपके हो जाते हैं, जैसे कि इनइक्वालिटी हो गया, आपका ब्लड रिलेशन हो गया आपका, उसके बाद साथियों और भी कुछ एडिशनल आ जाता है, तो इसमें जो अब आप कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक आपकी पजल हार्ड होती है इस लेवल में। प्री की मैं बात कर रहा हूं 3 पजल आती है, इसमें एक हार्ड होती है। अगर मैं गेस कर लूं कि आपने 2 पजल निकाल लिए तो 10 नंबर आपके पक्के हो गए। और उसके बाद अगर आपने मान लीजिए ब्लड रिलेशन और एडिशनल जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं उनको मान के आपने 5 नंबर ले लिए, ठीक है, 15 ये हो गए। अगर आपने मान लिए इनक्वालिटी कर लिया तो 5 नंबर आपके वहां से हो गए, 20 मार्क्स हो गए। एडिशनल अगर आप कुछ कर लेते हैं, जैसे कि डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो अगर आप वो कर लेते हैं तो आप 30 कर लेते हैं। और ये एक मानना है कि अगर आपको 30 मिनट मिल रहे हैं और 30 क्वेश्चन आप ना करें तो बिल्कुल मतलब एक तो बिल्कुल ही बहुत ही लो लेवल की तैयारी होगी आपकी। यहाँ पे आपको 25 मिनट मिलते हैं, मैंने 30 मिनट की बात नहीं की, मैं एक फॉर एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। लेकिन अगर आप 25 मिनट में अगर 30 क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपकी तैयारी जो है वो अभी अच्छे से नहीं हुई है।
मेरा ये कहने का मतलब ये है कि आपको डेफिनेटली ये टारगेट रखना है कि मैंने 25 मिनट में 30 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जो कि आराम से रीजनिंग में हो जाते हैं। फिर भी हम 30 लेके चलते हैं। अगर अब बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स में साथियों, तो जैसे कि वहां पे 3 पजल आती थी, यहाँ पे 3 DI आपकी फिक्स हैं, और एक DI के लिए आपको जो है वो साथियों अपना अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ता है। चाहे वो क्लर्क की बात कर लो, चाहे PO की बात कर लो, क्योंकि अर्थमेटिक से ही जुड़ा हुआ होता है DI, जिसमें आपका एवरेज, रेशो, परसेंटेज, ये सब चीजें आती हैं। अगर आपके ये 3-4 टॉपिक क्लियर हैं, देन ही तो आप जो है वो DI कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप DI अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो मैं ये समझ के चलता हूं कि आपके अर्थमेटिक में 3 या 4 टॉपिक आपके बिल्कुल क्लियर हैं। ठीक है साथियों, तो मैं ये मान के चलता हूं कि आप 3-4 नंबर अपने अर्थमेटिक में ले आ सकते हैं, और DI आप 2 क्लियर कर सकते हैं। 3 DI आपकी आती हैं, जो 2 आपके ग्राफ टाइप होती हैं, और एक जो है वो आपकी कैलकुलेटर DI भी आती है, जो कि कई बार बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो हम उसको छोड़ देते हैं। मैं आपको क्वालिफाई कैसे करना है वो चीज बता रहा हूं। तो मान लीजिए आपने 2 DI कर ली, आपके 10 नंबर वो हो गए, उसके बाद आपने अर्थमेटिक में 3-4 क्वेश्चन कर लिए। वो भी मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको अगर DI रेडी करना तो आपको अर्थमेटिक के वो टॉपिक रेडी करने पड़ेंगे। तो वो अगर आपने टॉपिक किए हैं तो आप जो अर्थमेटिक में कर सकते हैं, मेरे कहने का मतलब। तो यहाँ पे आपके हम 15 नंबर आपके फिक्स कर लेते हैं। ये 15 नंबर हो गए। स्पीड मैथ की अगर मैं बात करूं तो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको आएगा, उसके बाद आपको नंबर सीरीज भी आएगा, उसके बाद आपको सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेट वाले क्वेश्चन भी आपको जरूर आएंगे। तो ये मिला के आपके 15 से 17 क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर मान लीजिए 5 क्वेश्चन आपके नंबर सीरीज के आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन आपके अप्रोक्सीमेट वाले आ रहे हैं, तो 10 तो यही हो गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, 15 हो गए। ये मैक्सिमम टाइम्स जो हो वो 15 प्लस आते हैं, लेकिन अगर हम 15 भी लेके चलते हैं तो कितने क्वेश्चन हो गए आपके? ये आपके मार्क्स बन गए 15-15 30 नंबर बन गए। लेकिन आती है बात टाइमिंग की, क्या 20 मिनट में हम 30 क्वेश्चन कर सकते हैं? तो साथियों यहां पे मैं आपको एक शर्त रख देता हूं कि ये शर्त आपको अपने खुद के साथ लगानी है। आपने क्या करना है साथियों कि आपने या तो रीजनिंग बच्चे का मजबूत होता है या फिर मैथ थोड़ा सा मजबूत हो सकता है, क्योंकि सब्जेक्ट तो 2 ही हैं। तो आपको क्या करना है, तो आपने ये शर्त रखनी है कि या तो मैं 25 मिनट में 30 प्लस अटेम्प्ट करूंगा रीजनिंग में, या फिर मैं 20 मिनट में 30 अटेम्प्ट करूंगा मैथमेटिक्स में। इसमें क्या होगा कि आपका टोटल जो अटेम्प्ट हो जाएगा वो 60 प्लस भी हो सकता है, 60 से नीचे भी हो सकता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर की अगर कट ऑफ को मैं देखूं साथियों, तो आपकी जो वो बहुत से ऐसे स्टेट हैं जिसमें 50 से नीचे भी कट ऑफ है। तो एक सेफ स्कोर आपका हो जाता है, अटेम्प्ट आपका सेफ हो जाता है, और आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ये एक नॉर्मल स्ट्रेटेजी थी साथियों। जो बच्चे काफी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं वो साथियों पूरा का पूरा अटेम्प्ट भी करते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो 60 प्लस अटेम्प्ट करते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि 65 प्लस अटेम्प्ट करते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि 70 तक जाते हैं। 70 से अबव वाले भी होते हैं, लेकिन कई बार एक्यूरेसी मेंटेन नहीं होती है। जहां तक मेरा आइडिया साथियों कि बहुत से जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं वो 70 वाले भी होते हैं, जिनके प्री में 70 आते हैं। क्योंकि साथियों अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस लेवल का क्वेश्चन, जैसे कि मैंने अर्थमेटिक में भी बताया कि आपको जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन साथियों अगर मैं मैथमेटिक की बात करूं तो आप अर्थमेटिक को छोड़ के भी क्वालिफाई कर सकते हैं। कई बच्चों को ऐसा लगता है कि यार एक क्वेश्चन के लिए एक पूरा टॉपिक रेडी करना पड़ेगा, टाइम बहुत कम है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप अर्थमेटिक को छोड़ के भी इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। कैसे? DI आप करें, स्पीड मैथ आप करें, अपना नंबर सीरीज आ जाएगा उसमें, सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा उसमें। तो ये सब चीजें आपको जो है वो 30 मार्क्स दिला सकता है। ठीक है, क्योंकि 10-12 मार्क्स का ही आपका जो है वो अर्थमेटिक आता है, तो आप उसको छोड़ सकते हैं। अगर आप रीजनिंग में थोड़ा सा अप कर लेते हैं तो आप मैथमेटिक में कम कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो एक आपकी सेक्शनल कट ऑफ जाती है, उसको आपको पार करना था, जो कि 10 कई बार 12 नंबर होते हैं, कई बार 15 होते हैं, तो इतने होते हैं जो कि हो जाता है। तो ये कुछ स्ट्रेटजी थी प्री के लिए। अगर मैं यहाँ पे बात करूं क्लर्क की, तो मैंने इसके लिए वीडियो बनाई, आप उसको चेक कर लीजिएगा साथियों, उसमें भी मैंने आपको बताया हुआ है। और अगर मैं बात करूं कि मेंस की, PO की मेंस की, तो साथियों अगर PO प्री का ही लेवल थोड़ा हाई रहता है, मतलब कि आपको 60 अटेम्प्ट हो रहा है आपसे, तो आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि मेंस भी हार्ड होगा।
तो मेंस के लिए स्ट्रेटेजी जैसे कि क्लर्क में मैंने बताया कि लैंग्वेज पेपर आपके मार्क्स गेन कर सकता है, कंप्यूटर का सब्जेक्ट आपके मार्क्स गेन कर सकता है, जर्नल अवेयरनेस में आप अच्छा खासा अटेम्प्ट ऐसे कर सकते हैं कि अगर आपने करंट अफेयर 6 महीने से लेकर 1 साल का करंट अफेयर आपने कर लिया तो आपका स्कोर आ सकता है। आप बैंकिंग अवेयरनेस आपने अच्छे से पढ़ी तो आ सकता है। कुछ करंट न्यूज जो होती हैं जो बैंकिंग से रिलेटेड होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है हमारे लिए, उसको ज्यादा डिटेल में पढ़ लें। मैथमेटिक्स और रीजनिंग की मैं बात करूं तो अगर आपने प्री क्लियर किया है तो मेरा ये मानना है कि आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग में कुछ पावर आप में रही होगी तभी तो आपने क्लियर किया होगा। तो मेरे कहने का मतलब कि वो आप मेंस में भी कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा लेवल हाई रहता है, आपको कुछ क्वेश्चन चेंजेस मिलेंगे जैसे कि इनपुट वाले क्वेश्चन आते हैं और भी बड़े सारे क्वेश्चन थोड़े होते हैं, लेवल थोड़ा सा बदल जाता है, साथ ही वो सब प्रैक्टिस से हो जाता है। ठीक है, बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने क्लर्क में बताया था कि सबसे पहले आपको बेसिक क्लियर करना है। बेसिक क्लियर करने का मतलब ये कि जितने भी टॉपिक है मैथमेटिक्स में है, रीजनिंग में, जितने भी सिलेबस के अंदर जितने भी टोटल टॉपिक आपको एक एक करके सारे पढ़ने हैं क्योंकि वो सारी चीजें आपको मेंस में भी काम आने वाली है। अब टिप्स की बात कर लेते हैं इंटरव्यू में। उससे पहले साथियों एक सजेशन है कि टाइमिंग का इशू रहता है, चाहे आप प्री की बात करें चाहे मेंस की बात करें, लेकिन साथियों मैनेजमेंट आपको कैसे करनी है, आपको मॉक टेस्ट जरूर लगाना है। मॉक टेस्ट आप लगाए, पहले आपने जैसे मैंने बताया बेसिक क्लियर कर ले। क्लर्क के लिए भी मैंने यही सजेशन दिया। बेसिक क्लियर करने का साथियों एक ही फायदा होता है कि अगर आपका एग्जाम इस बार क्लियर ना हो तो आपका अगली बार हो सकता है। और बेसिक क्लियर करने से क्या होता है साथियों कि आपके टॉपिक रेडी हो जाते हैं। आप अगर बैंकिंग सेक्टर में नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी अदर सेक्टर में भी कर सकते हैं साथियों। एसएससी के एग्जाम निकलते हैं उसमें भी कर सकते हैं क्योंकि मैथमेटिक्स में वो टॉपिक रिपीट होते हैं, वही टॉपिक आपको एसएससी में देखने को मिलेंगे। और अगर साथियों हम बात कर लें कि आपका टाइमिंग की, तो मॉक टेस्ट जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेसिक क्लियर होने के बाद आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट में आपको देखना है कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं, उस गलती को सुधारने के लिए आपको फिर से प्रैक्टिस करनी है और फिर से मॉक लगाना है और फिर आपको देखना है कि क्या आपका स्कोर बढ़ रहा है। कई बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं, बार बार मॉक टेस्ट लगाते हैं। साथियों ये गलती आपने नहीं करनी है। मॉक टेस्ट लगाएं, 4 दिन लगातार लगा लें, 2 दिन लगातार लगा लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि आप कहाँ गलती करें। गलती को नोट डाउन करें, सब्जेक्ट या टॉपिक को नोट डाउन करें कि किस सब्जेक्ट में या किस टॉपिक में मेरे से गलती हो रही है, तो उसको जो वो ठीक करने के लिए प्रैक्टिस करें, फिर से मौका दें, फिर देखें कि इंप्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ। चलिए बात करते हैं इंटरव्यू की साथियों। तो प्री के बाद आपका मेंस होता है, जब मेंस की मेरिट आपकी बनती है तो फिर आपका इंटरव्यू होता है। सिलेक्शन की मैं बात करूं साथियों, क्लर्क में जो सिलेक्शन आपकी होती है वो केवल और केवल मेंस एग्जाम के बेस पे होती है। उसकी जो मेंस की मेरिट होती है वही आपकी फाइनल मेरिट होती है। लेकिन पीओ में आपकी जो मेरिट होती है वो मेंस प्लस इंटरव्यू की होती है। ठीक है साथियों, तो मेंस में आपको जो वो स्कोर करना होता है, लेकिन साथियों आपको इंटरव्यू में भी स्कोर करना होता है। तो कुछ सब टॉपिक होते हैं इंटरव्यू में जिससे आप जो अब स्कोर कर सकते हैं। जैसे कि पहले आपका पर्सनल देखा जाता है कि आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, इंट्रोडक्शन कैसा है, आपके बारे में पूछा जाता है, तो वो सबसे आपको थोड़े से मार्क्स लगते हैं। उसके बाद आपको जो वो बैंकिंग के बारे में पूछा जाता है और कुछ एडिशनल पूछा जाता है। साथियों ये कुछ टिप्स थी जिससे आप आरआरबी पीओ क्लियर कर सकते हैं। ये एक नॉर्मल स्ट्रेटेजी थी साथियों। बाकी अगर आप डिटेल में स्ट्रेटेजी चाहते हैं कि मैं एक एक टॉपिक के बारे में बताऊं कि कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, कितना हम उसको अटेम्प्ट करें, कैसे अटेम्प्ट करें, कितना टाइम किसको दें, तो साथियों उसके लिए आप जो कमेंट जरूर करें, मैं डिटेल में वीडियो जरूर बताऊंगा। और कुछ क्वेश्चन है आपके अगर, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, मैं पर्सनली उनका आंसर साथियों जरूर दूंगा। और किसी भी तरह की अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप जरूर बताइए साथियों। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और उन सभी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें जो बैंकर बनने का सपना देख रहे हैं साथियों। और ग्रामीण एरिया में ये आपको एक सुनहरा मौका मिलता है साथियों, अपने ही स्टेट में, अपने ही गांव में बैंकर बनने का। क्योंकि बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो कि आईबीपीएस की तैयारी करते हैं, आपका एसबीआई की तैयारी करते हैं, जिनको अपने एरिया में शायद जॉब नहीं मिल पाती है ना। तो ये एक आरआरबी का एक थोड़ा है जिसमें हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को भी थोड़ा फायदा मिलता है, क्योंकि इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश में चॉइस मिलती है साथियों। तो एक बहुत ही सुनहरा अवसर आपके लिए आएगा जो कि बहुत ही जल्दी आने वाला है, क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आउट होने वाली है। और नोटिफिकेशन की डिटेल में मैंने एक लंबा वीडियो बनाया हुआ है साथियों, जिसमें मैंने सारी चीजें डिटेल में बताई हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस, कट ऑफ, आपका एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन और बहुत सारी चीजें मैंने इसके बारे में बताई। आप वो वीडियो भी जरूर देखिएगा साथियों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद साथियों।